Today we will read the ninth chapter from Beehive book of ninth class, The Bond of Love. This is the story of love and friendship between an animal and human being. इंसान के और एनिमल के बीच के बॉन्ड ऑफ लव की और फ्रेंडशिप की ये स्टोरी है. सो लेट्स रीड द स्टोरी. नरेटर बोलता है, आई विल बिगिन विद ब्रूनो माई वाइफ्स पेट स्लोथ बियर. कहता है मैं शुरुआत करूंगा ब्रूनो से जो मेरी वाइफ का पेट बियर है, स्लोथ बियर. स्लोथ क्या होता है? स्लोथ एक ये ब्रीड होती है, एक प्रजाति होती है बियर की, जो स्लो चलने वाला बियर होता है. दैट इज नोन एज स्लोथ बियर. आई गोट हिम फॉर हर बाई एक्सीडेंट. कहता है मुझे ये स्लोथ बियर उसके लिए बाई एक्सीडेंट, अकस्मात ही मिल गया था. 2 years ago वी वर पासिंग थ्रू द शुगर केन फील्ड नियर मैसूर. 2 साल पहले हम मैसूर के पास, शुगर केन मीन्स गन्ने के खेतों के पास से गुजर रहे थे. पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स. और लोग क्या कर रहे थे? ड्राइव अवे मीन्स भगा रहे थे वाइल्ड पिग्स को. फ्रॉम फील्ड्स बाय शूटिंग एट देम. उन पर शूटिंग करके, शूटिंग एट देम मीन्स उन पर गोली चलाकर, गोली की आवाज से या गोली शूट कर कर उनको भगा रहे थे. सम वर शॉट एंड सम एस्केप्ड. कुछ जो है शॉट मीन्स गोली लग गई कुछ के, कुछ बच गए. वी थॉट दैट एवरीथिंग वाज ओवर. हमें सोचा कि भाई अब काम खत्म हो गया सब, यानी कि ये हो चुका है, ये काम इनका ओवर हो चुका है, जो वो पिग्स को भगाने का काम है. When suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. और तभी अचानक एक ब्लैक स्लोथ बियर came out, अपीयर होता है भाई, दिखाई देता है, आता है. हॉट सन मीन्स इट वॉज हॉट टाइम, ठीक है, गर्मी का टाइम था ये. पेंटिंग मीन्स हाफते हुए एक स्लोथ बियर आता है तभी. नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लोथ बियर वेंटनली बट अनफॉर्चुनेटली फॉर the poor beast, one of my companion didn't feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. कहता है now I will not shoot a sloth bear. और कहता है मैं स्लोथ बियर को शूट नहीं करूंगा, गोली नहीं चलाऊंगा. वेंटनली मीन्स बगैर कोई कारण के. बट अनफॉर्चुनेटली फॉर पुअर बीस्ट, लेकिन दुर्भाग्य की बात थी इस बेचारे बीस्ट के लिए. वन ऑफ माई कंपेनियन डिड नॉट फील सो. मेरा जो एक साथी था उसने ऐसा फील नहीं किया, यानी कि मेरे एक साथी इस बात को नहीं मानता था, क्या कारण, गोली नहीं चलाऊंगा. एंड प्रॉम्प्टली शॉट द बियर ऑन द स्पॉट. और जल्दी से उसने गोली चला दी बियर पर, भाई बियर को, भालू को शूट कर दिया. एज वी वॉच द फॉलन एनिमल वी वर सरप्राइज टू सी द ब्लैक फर ऑन इट्स ब्लैक मूड एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी. और जब हमने इस एनिमल को गिरते हुए देखा तो हम आश्चर्यचकित थे कि ब्लैक फर, ऊपर जो बाल होते हैं ना एनिमल्स के या बियर के, उनको फर बोल देता है, कि ब्लैक फर ऐसा लगा जैसे कि वो पीछे की तरफ हट रहे हैं उसको. उसके प्रोस्ट्रेट बॉडी मीन्स, प्रोस्ट्रेट मीन्स डेड बॉडी, कि उसकी डेड बॉडी को से उसके फर हैं वो पीछे की तरफ उतर रहे हैं, हट रहे हैं. देन वी सा दैट इट वॉज बेबी बियर दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर बैक. तब हमने देखा कि बेबी बियर था जो अपनी माँ की पीठ पर राइड कर रहा था, सवारी कर रहा था. भाई यानी कि दूर थे ना नरेटर और इसके फ्रेंड्स, तो उनको तो ऐसे लगा जैसे कि उसके बाल उतर रहे हैं उसके शरीर पर से, ठीक है, लेकिन ये क्या था? ये बेबी बियर था जो उसकी पीठ पर था. भाई द लिटिल क्रिएचर रैन अराउंड इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट्स मेकिंग ए पिटीफुल नॉइज. और ये जो लिटिल क्रिएचर मीन जिसका जो बच्चा था वो इसकी डेड बॉडी के चारों तरफ घूमने लगा, ठीक है, मेकिंग ए पिटीफुल नॉइज. और भाई शोर करने लगा. पिटीफुल मीन्स करुणामयी, ठीक है, क्योंकि उसकी भाई माँ थी वो और वो मर चुकी थी. आई रेन अप टू अटेम्प्ट अ कैप्चर. मैं दौड़ा भाई इसको कैप्चर मीन्स पकड़ने के लिए. इट स्कूटेड इन टू द शुगर केन फील्ड. स्कूटेड इन टू द शुगर केन फील्ड मीन्स ये भाग गया शुगर केन के फील्ड में. फॉलोइंग इट विद माई कंपेनियन आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट बाय द स्कर्फ ऑफ इट्स नेक. कहते हैं इसका पीछा करते हुए अपने साथियों के साथ में आखिर में मैंने इसको ग्रैब कर लिया, इसको पकड़ लिया भाई. स्कर्फ बाय द स्कर्फ ऑफ इट्स नेक. नेक का नेक के ऊपर के हिस्से को स्कर्फ कह देते हैं भाई, ठीक है, उससे जकड़ लिया मैंने इसको. एंड ट्राई टू स्क्रैच मी विद इट्स लॉन्ग हुक्ड क्लॉज. और इसने कोशिश की भाई मेरे पंजे मारने की भी कोशिश की इसने, ठीक है, इसने मेरे को अपने लंबे जो इसके पंजे थे ना वो मेरे को मारने की कोशिश भी की, स्क्रैच करने की कोशिश की इसने, खरोच मारने की कोशिश की. एंड बाइट, स्नैप्ड मीन्स बाइट करने की, काटने की भी कोशिश की इसने मुझे. We put it in one of the gunny bags we had brought and when I got to Bangalore, I duly presented it to my wife. कहते हैं हमने इसको गनी बैग्स मीन्स जो जूट सैक्स होती है, बोरिया, बोरी बोल देते हैं भाई,
उनके अंदर इसको डाला और इसको बेंगलोर लेके गए और मैंने इसको प्रेजेंट कर दिया अपनी वाइफ को, इसको गिफ्ट के तौर पर दे दिया, मैंने इसको प्रेजेंट कर दिया, अपनी वाइफ को दे दिया। सी वॉज डिलाइटेड, वो खुश थी। सी एट वंस पुट द कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक, उसने इसकी गर्दन पे कलर्ड रिबन बांध दिया। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वॉज ए बॉय, और जब ये देखा कि भाई ये मेल है, बॉय है, मीन्स सी क्रिस्टन्ड इट ब्रूनो। क्रिस्टन्ड इट मीन्स उसने इसका नामकरण क्या कर दिया, ब्रूनो नामकरण कर दिया। ब्रूनो सोन टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बोतल, और ब्रूनो जल्दी, ये बिल्कुल वही बेबी बियर था, बहुत छोटा बच्चा था ये, इसने बोतल से मिल्क ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया। इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर एंड विद इन अ फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स। और कहते हैं इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर, और इससे आगे कदम बढ़ाते हुए, यानी कि और आगे बढ़ते हुए उसने क्या किया, कुछ ही दिन में शुरू कर दिया भाई पीना और खाना, हर चीज, बाकी दूसरी चीजें भी इसने खाना पीना शुरू कर दिया कुछ दिन के बाद ही। एंड एवरीथिंग इज राइट वर्ड फॉर द, और एवरीथिंग इज द राइट वर्ड, हर चीज सही है। राइटर बोलते हैं, मैं कह रहा हूं ना कि भाई हर चीज खाना शुरू कर दिया, तो हर चीज सही शब्द है यहाँ पर, क्योंकि हर चीज का मतलब क्या है, ये सब कुछ खा लेता था। पोरीज मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट्स, किसी भी इंग्रेडिएंट्स से, किन्हीं भी चीजों से बनी हुई, पोरीज मीन्स दलिया या खिचड़ी खा लेता था। वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स, मीट, पोर्क खास करके भाई, करी एंड राइस, रिगार्डलेस ऑफ कंडीमेंट्स एंड चिलीज, ब्रेड, एग्स, चॉकलेट, स्वीट्स, पडिंग, आइसक्रीम, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। भाई ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी है ना, ये कहता है ये सारी चीजें खा लेता था, कुछ भी इसको मिल जाता, ठीक है। और ये एक वर्ड आया था ना, किसी भी इंग्रेडिएंट से बनी हुई हो, चाहिए रिगार्डलेस ऑफ कंडीमेंट्स एंड चिलीज, भाई चाहे इनके अंदर मिर्च मसाला हो बेशक से, ये चिलीज का तो मतलब मिर्च हो गया, कंडीमेंट्स का मतलब मसाला, मिर्च मसाला मिला हुआ, तो भी ये सब चीजें खा लेता था, कुछ भी दे दो इसको खाने के लिए। एज फॉर ड्रिंक, और पीने की जहां तक बात थी, मिल्क, टी, कॉफी, लाइम जूस, एरिटेड वाटर हो, बटर मिल्क हो, बियर हो, एल्कोहलिक लिक्वर हो, कोई भी चीज हो, एनीथिंग लिक्विड, कोई भी जो लिक्विड है वो सब इसको सब चीजें पी लेता था। इट ऑल वेंट डाउन विद रेलिस, रेलिस में सब चीजें ये भाई अपने कहने का मतलब ये है पी लेता था या खा लेता था, विद रेलिस मीन्स स्वाद के साथ। The bear became very attached to our two Alsatian dogs and to all the children of tenants living in our bungalow। कहते बियर अटैच्ड हो गया था भाई, इसको लगाव हो गया था हमारे जो 2 डॉग्स थे उनसे, और टेनेंट्स मीन्स मजदूर के जो बच्चे थे उन बच्चों से, बंगलो में जो रहते थे। He was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into kitchen and going to sleep in our beds। कहते यंगर डेज जब वो अपना छोटा था उस टाइम में इसको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया था भाई, वो खेलने के लिए, दौड़ने के लिए, किचन में जाए, हमारे बेड्स पे, बिस्तर पे जाके सो भी जाता था। वन डे एन एक्सीडेंट बिफॉल हिम, और एक दिन भाई एक घटना घटित हुई उसके साथ, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट किसी चीज़ से टकराना एक्सीडेंट नहीं भाई, जब कोई भी मिसफॉर्चून होती है, कोई भी दुर्भाग्यशाली घटना होती है, उसको भी हम एक्सीडेंट बोल देते हैं। आई पुट डाउन सम पॉइजन टू किल द रैट्स एंड माइस दैट हैड गॉन इनटू माय लाइब्रेरी। कहता है मैंने लाइब्रेरी में रेट्स को और माइस को मारने के लिए पॉइजन रखा था, जहर रखा था। पॉइजन क्या था, ये बैरियम कार्बोनेट, बैरियम कार्बोनेट पॉइजन रखा था इसने लाइब्रेरी में। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड, ब्रूनो लाइब्रेरी में चला गया जैसे वो हमेशा करता था। ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और उसने इस बैरियम कार्बोनेट का कुछ हिस्सा खा लिया, जहर का कुछ हिस्सा खा लिया। पैरालाइसिस सेट इनटू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन इट फिट, और इतना पैरालाइसिस हो गया कि भाई वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो उसका। बट ही डैगर्ड हिमसेल्फ टू स्टंप्स टू माई वाइफ हु कॉल्ड मी। कहते लेकिन उसने अपने आप को जो है ना घसीटा भाई, हिमसेल्फ ऑन इट स्टंप्स मीन्स अपने पैरों से, अपने पैरों को घसीटते हुए वो मेरी वाइफ तक पहुंच गया। हु कॉल्ड मी, जिसने मुझे बुलाया। आई गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड, मैंने अनुमान लगा लिया कि क्या हुआ है। ऑफ आई रस्ट इन द कार टू द वेट्स रेजिडेंस, और गाड़ी से मैं, वेट मीन्स जो पशुओं का डॉक्टर होता है उसकी की तरफ चला। अ केस ऑफ पॉइजनिंग, टेम बियर, बैरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू। मैंने कहा भाई, नरेटर ने उसको बोला कि पॉइजनिंग का केस है, पालतू बियर है, बैरियम कार्बोनेट है, व्हाट टू डू, क्या करें। आउट केम हिज मेडिकल बुक एंड अ फेवरिस रेफरेंस टू इंडेक्स बिगिन। कहता है आउट केम हिज मेडिकल बुक, वो अपनी मेडिकल बुक लेके बाहर आया भाई। एंड फेवरिस रेफरेंस टू इंडेक्स बिगिन, उत्तेजित होकर भाई उसने वो इंडेक्स में देखना शुरू किया। व्हाट पॉइजन डिड यू से, कौन सा पॉइजन आपने कहा था सर। बैरियम कार्बोनेट, बैरियम कार्बोनेट, आ बे बे बी ए बैरियम साल्ट्स, आ बैरियम कार्बोनेट।
यानी कि बुक के अंदर लिखा हुआ होगा ना, तो वो बुक में वो बी वाली सीरीज देख रहे हैं, बेरियम कार्बोनेट, सिम्टम्स, पैरालिसिस, ट्रीटमेंट, इंजेक्शन ऑफ, वो देखता है उसमें सिम्टम्स लिखे थे, पैरालिसिस, ट्रीटमेंट, इंजेक्शन ऑफ, और जस्ट अ मिनट सर, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड मेडिसिन, 1 मिनट रुको सर, मैं अपनी ये मेडिसिन लेके आता हूँ। और डैश बैक टू कार, वापस भाई कार की तरफ दौड़ा। ब्रूनो स्टिल फ्लंडरिंग अबाउट ऑन इट्स स्टम्प्स, स्टम्प्स मीन्स पैरों से भाई वो अभी भी फ्लंडरिंग मीन्स लड़खड़ा रहा था। स्ट्रगलिंग टू मूव, भाई हिलने के लिए हम प्रयास करते हैं ना, वो करना। बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, लेकिन साफ दिख रहा था कि कमजोर होता जा रहा था। रैपिडली मीन्स तेजी से। सम वोमिटिंग, हैवी ब्रीदिंग, उल्टी भी थी, सांस तेज हो रही थी। विद हैवी फ्लैंक्स एंड गैस्पिंग माउथ, और जो है ना गैस्पिंग माउथ का मतलब वही होगा जोर जोर से सांस लेना, ठीक है। गैस्प करना, हाफना, यानी कि हाफना शुरू हो गया था, ठीक है। होल्ड हिम एवरीबडी, इन होल्ड हिम एवरीबडी, पकड़ो इसको भाई। इन गोज द हाइपोडर्मिक, ब्रूनो स्क्विल्स 10 cc ऑफ एंटीडोट सेंटर इज सिस्टम विदाउट अ ड्रॉप बीइंग पेस्टेड। हाइपोडर्मिक का मतलब नीडल, जो इंजेक्शन देते हैं ना हम, तो सिरिंज होती है और जो नीडल होती है, यानी कि नीडल एंटर की उसके शरीर में, और 10 cc थी भाई, ये 10 cc एंटीडोट्स थी, उसके शरीर में डाल दी बगैर वेस्ट किए। 10 मिनट्स लेटर कंडीशन अनचेंज, 10 मिनट के बाद में कंडीशन में कोई फर्क नहीं हुआ, यानी कि उसको इंजेक्शन दिया डॉक्टर ने 10 cc का। अनदर 10 cc इंजेक्टेड, फिर 10 cc का इंजेक्शन दिया। 10 मिनट्स लेटर ब्रीदिंग लेस स्टेटोरस, और कहता है 10 मिनट के बाद में ब्रीदिंग लेस स्टोटरस में उसकी सांस जो है ना कम नोइजी बन गई। जैसे पहले तो हाफ रहा था तो सांस की आवाज ज्यादा थी, अब कम हो गई थी। 10 cc का फिर इंजेक्शन दिया उसने। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग ए लिटिल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट। ब्रूनो अपने लेग्स को और आर्म्स को तो हिलाने लग गया था, लेकिन वो खड़ा नहीं हो सकता था। 30 मिनट्स लेटर, 30 मिनट के बाद में ब्रूनो गेट्स अप एंड एज ए ग्रेट फीड, 30 मिनट के बाद में खड़ा हुआ। ग्रेट फीड मीन्स अच्छा भरपूर खाना खाया। ही लुक्स एट अस डिसडेनफुली, उसने हमारी तरफ देखा। डिसडेनफुली मीन थोड़ा निंदा से देखा उसने। एज मच एज टू से, मानो कि ये कह रहा हो, व्हाट अ बेरियम कार्बोनेट टू बिग ब्लैक बियर लाइक मी, कि मेरे जैसे ब्लैक बियर के ऊपर ये बेरियम कार्बोनेट का क्या असर होगा। ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, अभी भी खा रहा है। अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 गैलन ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल, उसको 1 गैलन, ये माप होता है भाई, जैसे हम किसी कंटेनर्स में रखते हैं ना ऑयल, तो एक प्रकार से कंटेनर होता है, ये गैलन उसका माप होता है ऑयल का। तो कहता है 1 गैलन ओल्ड इंजन ऑयल इसको मिल गया, विच आई हैड ड्रेन्ड फ्रॉम द सम्प ऑफ स्टडबेकर एंड वॉज कीपिंग एज अ वेपन अगेंस्ट द इनरोड्स और टर्मिट्स। कहते हैं जो कि मैंने अपनी ये गाड़ी है भाई स्टडबेकर के सरफेस से मैंने इसको निकाला था और इसको एक हथियार के तौर पर रखता था। टर्मिट्स में जो दीमक लग जाती है ना, दीमक से बचाव के लिए मैंने ये रख रखा था। ही प्रॉम्प्टली ड्रंक द लोट, वो जल्दी से बहुत ज्यादा पी गया। इट हैड नो इल इफेक्ट वट एवर, लेकिन इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं हुआ। द मंथ्स रोल्ड ऑन एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मैनी टाइम्स द साइज ही वॉज इवन ही केम। कहते हैं महीने गुजरते गए और उसका साइज कई गुना बढ़ गया जब वो आया था उससे। ही हैड इक्वल्ड द अलेसेशियंस इन हाइट एंड हैड गिवन आउट ग्रोन देम, वो जो उनके डॉग्स थे उनकी हाइट का हो गया था, बल्कि कहीं ना कहीं उनसे भी ज्यादा बड़ा हो गया था। बट वॉज जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज मिस्चीवियस एज प्लेफुल, लेकिन कहते हैं बड़ा हो गया था लेकिन अभी भी बड़ा प्यारा था, स्वीट था, मिस्चीवियस था, शरारती था। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, और हम सब का बड़ा शौकीन था। Above all, he loved my wife and she loved him too. वो मेरी वाइफ को बहुत चाहता था, मेरी वाइफ भी उसको बहुत ज्यादा चाहती थी भाई, ठीक है। She had changed his name from Bruno to Baba. उसने इसका नाम चेंज कर दिया था, ब्रूनो से बाबा नाम रख दिया था उसने इसका। A हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइज स्मॉल बॉय। बाबा हिंदुस्तान में हम जो है ना छोटे बच्चे के लिए बाबा वर्ड यूज कर देते हैं भाई, कुछ अपने कंट्री के कुछ पार्ट्स में हम जो है ना छोटे बच्चे के लिए बाबा यूज कर देते हैं। जैसे आपने एक फिल्म स्टार है संजू, बाबा बोला जाता था उसको, तो मोस्ट प्रोबेबली इन मुंबई और उसके सराउंडिंग एरिया में बच्चे के लिए बाबा वर्ड यूज कर देते हैं। एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स टू, और वो कुछ ट्रिक्स भी कर लेता था भाई। एट कमांड, जब उसको कमांड देते ना बाबा रेशल कुश्ती बाबा, तो वो क्या करता है बॉक्स। ही विगर्सली टैकल एनीवन हु कम फॉरवर्ड फॉर ए रफ एंड टम्बल, तो वो भाई उत्साहित होकर, विगर्सली मींस उत्साहित होकर किसी को भी से निपट सकता था, ठीक है, और उसको लड़खड़ा देता है, यानी कि मजबूर हो जाता है कि वो लड़खड़ाए, यानी कि कुश्ती की एक्टिंग करता वो।
गिव हिम अ स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन, उसको स्टिक दे दो और ये कहो होल्ड बाबा होल्ड गन। ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, तो उस गन को आपकी तरफ उसको स्टिक को आपकी तरफ कर देता वो, जैसे गन से इशारा, गन को निशाना लगाते हैं ना गन से, ऐसे ही उसको स्टिक को वो आपकी तरफ कर देता, आपकी तरफ पॉइंट कर देता उसको। आस्क हिम बाबा वेयर इज बेबी, यदि उससे कहो बाबा बेबी कहाँ है, ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड, तो अचानक से बेबी प्रोड्यूस कर देता, बेबी प्रोड्यूस कर देता मतलब वो क्या करता, क्रेडल अफेक्शनेटली अ स्टंप ऑफ वुड विच ही हैड केयरफुली, वुड के कुछ स्टैंप्स जो होते उनको उसने रख रखा था, वो बाहर निकाल के लाता और फिर उनको क्रेडल करना शुरू कर देता, क्रेडल में झुलाना शुरू कर देता, जो अपने स्ट्रो बेड में उनको छिपा कर रखता। बट बिकॉज ऑफ टीनेज चिल्ड्रंस पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू बी केप्ट चेन्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन टीनेज के जो बच्चे थे ना उनके कारण बाबा को ज्यादातर टाइम क्या करना पड़ता था, चेन अप रखना पड़ता था भाई, उसको चेन से बांध कर रखना पड़ता था, ठीक है। Then my son and I advised my wife and friend advised her to give Baba to Jew at मैसूर। फिर कहता है मैंने, मेरे बेटे ने एडवाइस किया, मेरी वाइफ ने और फ्रेंड्स ने भी, कि इन्होंने अपनी वाइफ को एडवाइस किया, सलाह दी कि बाबा को जू में भेज देना चाहिए, मैसूर। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, वो इतना कि वो बड़ा होता जा रहा था भाई, ठीक है, कि उसको घर में रखा नहीं जा सकता था। आफ्टर सम वीक ऑफ सच एडवाइस सी एट लास्ट कंसेंटेड, कुछ सप्ताह की ऐसी सलाह के बाद में आखिरकार उसने सहमति दे दी। हेस्टली एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड, जल्दी से, इससे पहले कि वो अपना माइंड चेंज कर पाती। अ लेटर वॉज रिटन टू क्यूरेटर ऑफ जू, क्यूरेटर का मतलब क्या होता है यहाँ पर, वो होगा जो जू का इंचार्ज हो ना, जो जू का इंचार्ज होता है, उसको लेटर लिखा गया कि भाई कभी ये बाद में मन ना बदल दे, अभी तो वो एक बार मान गई थी इसको भेजने के लिए। डिड यू वांट टेम बियर फॉर द कलेक्शन, उसको लेटर लिखा कि क्या भाई उनको अपने कलेक्शन में टेम बियर, पालतू बियर चाहिए क्या। ही रिप्लाइड यस, द जू सेंट अ केज फ्रॉम मैसूर इन अ लोरी अ डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स एंड बाबा वॉज पैक्ड ऑफ, कहता है जू ने भेज दिया भाई, एक केस भेज दिया मैसूर से लोरी में, ट्रक में, जो 87 माइल अवे था, वहां से उन्होंने ट्रक में एक पिंजरा भेज दिया और बाबा को उसमें पैक कर दिया गया और भेज दिया गया भाई। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली बट इन अ सेंस वी रिलीव्ड, कहता है हम उसको मिस बहुत करते थे लेकिन थोड़ा सा राहत भी थी, क्योंकि अब वो बड़ा होता जा रहा था तो भाई उसको रखना बड़ा मुश्किल हो गया था, इसलिए कहता है थोड़ी राहत भी थी। माई वाइफ वॉज सो इनकॉन्सोलेबल सी वेप्ट एंड फ्रेटेड, कहते हैं और मेरी वाइफ को तो भाई सांत्वना ही नहीं दी जा सकती थी। इनकॉन्सोलेबल, उसको तो शांत ही नहीं किया जा सकता, तो उसको तो किसी प्रकार की सांत्वना नहीं हो सकती थी, वो रोती और भाई परेशान रहती। फ्रेटेड मीन परेशान रहना, नाराज रहना। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट अ थिंग, कुछ दिनों तक तो उसने कुछ खाया नहीं। देन शी रोट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू क्यूरेटर, फिर क्यूरेटर्स को बहुत सारे लेटर लिखे। हाउ वॉज बाबा, बैक केम द रिप्लाई, वापिस आए जवाब भी। वेल बट फ्रेटिंग, यही था कि वो भी यही कहते कि ठीक है, लेकिन फ्रेटिंग मीन्स नाराज है। ही रिफ्यूज फूड टू, वो नाराज, या हम फ्रेटिंग का मतलब वरीड भी कह सकते हैं, चिंतित, नाराज रहता है भाई, खाना नहीं खाता है। आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर बैक टू मेक ए पॉइंट ऑफ गोइंग टू जू एंड सीइंग हाउ बाबा वॉज गेटिंग अलोन। इसके बाद जो भी फ्रेंड्स मैसूर जाते हैं उनसे भाई प्रार्थना की जाती है कि वो जू में जाएं और देखें बाबा का कैसा काम चल रहा है। दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड, और जो वहां पे जाता वो फिर बताता कि भाई, वो रिपोर्ट देते कि वो सही है लेकिन बिल्कुल थिन हो गया है और उदास रहता है। ऑल द कीपर सेड जू सेड दैट ही वॉज फ्रेटिंग, सब हर कोई जो कीपर्स था, उनके देखभाल करने वाला तो जू में, वो यही कहता कि भाई वह अनहैप्पी है, नाखुश है, वरीड है, चिंतित है। फॉर 3 months आई मैनेज टू रिस्टेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर। रिस्टेन मीन्स भाई रोक के रखना है यहाँ पर, स्टॉप। कहते 3 महीने तक तो मैंने अपनी वाइफ को मैनेज कर लिया, रोक के रखा मैसूर जाने से उसको। देन सी सेड वन डे, फिर उसने एक दिन कहा, आई मस्ट सी बाबा, मुझे बाबा से मिलना है। आइदर यू टेक मी बाई कार और आई विल गो माई सेल्फ बाई बस और ट्रेन, या तो मुझे कार से ले चलो, नहीं मैं खुद चली जाती हूँ फिर बस से या ट्रेन से। सो आई टू कर बाई कार, तो मैं उसको कार से ले गया। फ्रेंड्स सेड कंजेक्चर्ड दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज दैट, कंजेक्चर्ड मींस ओपिनियन, अनुमान लगाना। कहता दोस्तों ने ये अनुमान लगा लिया था कि बियर उसको नहीं पहचानेगा। आई हैड थॉट सो टू, मैंने भी ऐसा ही सोचा। बट वाइल सी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज, लेकिन जब वो वहां पर गई और उसके पिंजरे से कुछ यार्ड, कुछ गज की दूरी पर थी, बाबा सार एंड रिकॉग्नाइज्ड हर, बाबा ने उसको पहचान लिया। ही होवल्ड विद हैप्पीनेस, होवल्ड मीन चिल्लाना एक प्रकार से, भाई खुशी से चिल्लाने लगा वो। सी रेन अप टू हिम, वो दौड़कर उसकी तरफ गई। पैट हिम थ्रू द बार्स, और पिंजरे में से जैसे बार्स थी ना, उनमें से उसने उसको थपथपाया।
He stood on his head in delight, सिर के बल खड़ा हो गया खुशी से भाई जब उसने इसको देखा तो भाई, ठीक है। For the next 3 hours she would not leave that cage, अगले 3 घंटे तक वो उस केज के पास ही रही। She gave him tea, lemonade, cakes, ice cream and what not, टी, नींबू पानी, केक, आइसक्रीम और क्या क्या चीजें उसने उसको दी भाई खाने के लिए। द क्लोजिंग टाइम केम एंड वी हैड टू लीव, क्लोजिंग टाइम आ गया, बंद होने का टाइम आ गया, हमें जाना पड़ा। माई वाइफ क्राइड बीटरली, वाइफ जो है ना बुरी तरीके से रोने लगी। बाबा क्राइड बीटरली, बाबा भी चिल्लाने लगा भाई। इवन द हार्डन क्यूरेटर एंड कीपर्स फेल्ट डिप्रेस्ड, जो हार्डन क्यूरेटर और जो वहां पर देखभाल करने वाले थे वो भी थोड़ा सा परेशान हो गए, वो तो जबकि बड़े सख्त दिल के लोग होते हैं भाई। आई हैड रिकंसील्ड माई सेल्फ टू व्हाट आई न्यू वाज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, और कहता है मैंने अपने आप को भाई तैयार कर लिया था कि आगे क्या होने जा रहा था। रिकंसोइल्ड का मतलब मैंने समझौता कर लिया था, क्योंकि राइटर कहता है मुझे पता चल गया था क्या होने जाना है, कि भाई इसको वापिस ही लेके जाएगी अभी ये। ओ प्लीज सर, ही आस्क्ड द क्यूरेटर, मे आई हैव माई बाबा बैक, उसने कहा क्यूरेटर से क्या मैं अपने बाबा को वापस ले सकती हूँ। हेजिटेंटली, हिचकिचाते हुए उसने आंसर दिया, मैडम ही बिलोंग्स टू जू एंड इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ, ये तो जू का है अब और ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। आई कांट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मैं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं दे सकता हूँ। बट इफ माई बॉस द सुपरिटेंडेंट एट बेंगलुरु एग्रीज, लेकिन बेंगलोर में जो मेरा बॉस है, सुपरिटेंडेंट है जो कि वो सहमत होता है, सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक, तो शायद तुम्हें निश्चित तौर पर ये वापस मिल जाएगा। देयर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर एंड विजिट टू सुपरिटेंडेंट बेंगलोर, कहता है फिर रिटर्न जर्नी बेंगलोर आना पड़ा, सुपरिटेंडेंट के बंगलो पे गए हम। टीयरफुल प्रेडिंग, रोते हुए उसने आग्रह किया, बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर, मैं और बाबा दोनों एक दूसरे के लिए परेशान हैं। विल यू प्लीज गिव हिम बैक टू मी, क्या आप मुझे वो वापस कर देंगे। ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन एंड कंसेंटेड, वो थोड़ा सा काइंड हार्टेड दयालु आदमी था, उसने सहमति दे दी। नॉट ओनली दैट बट ही रोट टू द क्यूरेटर, केवल सहमति नहीं दी बल्कि उसने क्यूरेटर को लिखा, क्या लिखा भाई, टू लैंड अस ए केज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू बेंगलोर, कि हमें एक पिंजरा उधार दे दें ताकि बेंगलोर हम इसको ट्रांसपोर्ट इसको ले जा सके बाबा को। बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन, फिर मैसूर गए। आर्म्ड विद द सुपरिटेंडेंट्स लेटर, सुपरिटेंडेंट के लेटर के साथ। बाबा वॉज ड्रिवन इन टू स्मॉल केज एंड होइस्टेड ऑन द टॉप ऑफ कार, बाबा को भाई केज में रखा गया और होइस्टेड ऑन द टॉप ऑफ कार में लिफ्ट अप, उठाकर कार के टॉप पर रख दिया। द केज वॉज टाइड सिक्योरली, पिंजरे को बांधा गया। एंड स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर वॉज एक्कम्प्लिश्ड, और कहता है धीरे धीरे और बड़े सावधानी से भाई जर्नी यात्रा पूरी की गई वापस बेंगलोर की। Once home, a squad of कुली were engaged for special work in our compound, और घर पर आ गए तो स्क्वाड ऑफ कुलीज का मतलब कुलियों का एक दस्ता, ठीक है, एक भाई काम में लगा दिया गया, कुलियों का एक ग्रुप काम में लगा दिया गया भाई। एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा, बाबा के लिए एक आइलैंड बनाया गया। इट वॉज 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड, कितना था 20 फीट तो लंबा था और 15 फीट ये चौड़ा था। और सराउंडेड बाई ए ड्राई पिट, यानी कि 20 बाई 15 की जगह को चारों तरफ से उसके चारों तरफ खाई खोद दी गई। ड्राई पिट और मोट, मोट का मतलब भी खाई होता है भाई, ठीक है, गड्ढा या खाई खोद दी गई उसके चारों तरफ 20 बाई 15 की जगह में। 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप, और ये खाई कितनी थी 6 फीट चौड़ी थी और 7 फीट डीप, ये खाई खोद दी गई कि बाबा को वहां पर रख दिया जाए ताकि वो फिर और कहीं नहीं जा सके, बस अपने उसी पे जगह पे रहे। ए वुडन बॉक्स दैट वंस हैड फॉल्स वाज ब्रोट एंड पुट ऑन द आइलैंड फॉर बाबा, कहता है जो वो वुडन बॉक्स था वो वहां पर लाया गया भाई, उसको वुडन बॉक्स को वहीं पर रख दिया गया उसके लिए, ठीक है। स्ट्रो वॉज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप हिम वार्म, स्ट्रो रख दिया गया। स्ट्रो मतलब चारा होता है एक प्रकार से, या घास के तिनके वगैरह, इनको भी हम स्ट्रो बोल देते हैं, वो रख दिए गए ताकि वो अपने आप को गर्म रह सके। And his baby he nailed stumps along with his gun, pieces of bamboo both which had been sentimentally preserved, और जो उसकी गन थी, पीस ऑफ स्टिक थी, ठीक है, वो भी रख दी गई उसके पास, जो कि सेंटिमेंटली भाई प्रिजर्व्ड, संभाल कर रखी गई थी। इसकी वाइफ ने उनको संभाल कर रख रखा था जब वो जू में चला गया था, तो वेयर पुट बैक फॉर हिम टू प्ले विद हिम, तो ये वापस रख दी गई उसके खेलने के लिए। इन अ फ्यू डेज द कुलीज होइस्टेड द केज ऑन द आइलैंड एंड बाबा वॉज रिलीज्ड, कुछ दिनों में कुली ने, होइस्टेड का मतलब क्या होता है उठाना भाई, रस्सी के सहारे उठाकर इसको केज को आइलैंड पे रख दिया और बाबा को खोल दिया गया।
ही वॉज डिलाइटेड, वो खुश था। स्टैंडिंग ऑन हिज हिंड लेग्स, पिछली पैरों पर खड़ा होता। ही पॉइंटेड हिज गन एंड क्रेडल हिज बेबी, गन से ऐसे पॉइंट करता, वो अपने बेबी को झुलाता। माई वाइफ स्पेंट आवर्स सिटिंग ऑन अ चेयर देयर व्हाइल ही सेट ऑन हर लैप, मेरी वाइफ वहां पर बैठी रहती चेयर पर कई घंटों तक और वो उसकी गोद में बैठा रहता। ही वॉज 15 months ओल्ड एंड पेटी हैवी टू, कहते 15 महीने का हो गया था और भारी भी हो गया था। द वे माई वाइफ रीचेज द आइलैंड एंड लीव्स इट इंटरेस्टिंग, कहते और मेरी वाइफ जिस तरीके से आइलैंड पर पहुंचती थी और आती थी ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। क्यों, कैसे पहुंचती भाई, क्योंकि वो तो 6 फीट चौड़ी थी और 7 फीट गहरी खाई थी ना, तो वैसे कूद कर तो जा नहीं सकती थी, वो इतनी खाई को क्रॉस नहीं कर सकती थी। तो क्या कैसे जाती आती थी वो, आई हैव टाइड ए रोप टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री विद द लूप एट इट एंड, कहता है कि मैंने एक रस्सी बांध दी थी जो ओवर हैंगिंग, ऊपर एक ब्रांच लटक रही थी, ब्रांच थी मैंगो ट्री की, उससे रस्सी को बांध दिया और उसके नीचे क्या कर दिया, लूप मीन्स घेरा बना दिया एंड पर। पुटिंग वन फुट इन द लूप शी किक्स ऑफ विद द अदर, एक पैर को लूप में रखकर वह दूसरे पैर से किक ऑफ करती, पैर मारती, दूसरा पैर धरती में मारती और फिर ऐसे झूल कर यानी कि वो आगे की तरफ चली जाती। टू द ब्रिज द 6 foot गैप दैट कंस्टिट्यूट द विड्थ ऑफ द सराउंडिंग पिट, और फिर वो जो 6 फीट का गैप था, जो चौड़ाई थी उसकी खाई की, उसको क्रॉस कर जाती। द रिटर्न जर्नी इज मेड इन द सेम वे, और ऐसे ही वो वापिस आती। बट हु कैन से नाउ दैट अ स्लोथ बियर हैज नो सेंस ऑफ अफेक्शन, लेकिन ये बात कौन कह सकता है कि स्लोथ बियर में अफेक्शन, भाई स्नेह की कोई जगह नहीं होती है, कोई सेंस नहीं होती है, नो मेमोरी, कोई यादाश्त नहीं होती है, नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी कोई अपनी विशेषताएं नहीं होती है, ये कोई नहीं कह सकता है।